क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल की पिछली बार की चैंपियन आरसीबी में 5 विदेशी खिलाड़ी खिलाने को लेकर बवाल मच गया है। विराट कोहली यहां पर इस पर जवाब देने खुद सामने आए हैं और अंदर की बात बताई है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि विराट कोहली यहां पर मजबूर हुए या फिर आरसीबी की मजबूरी थी कि 5 जो विदेशी खिलाड़ी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उस पर सामने आना पड़ा, बताना पड़ा सब कुछ और पूरी सफाई तक देनी पड़ी। तो आपको दिखाते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या जो आरसीबी पर यह आरोप लग रहा है, ये विवाद क्या गैर जरूरी है या फिर बहुत जरूरी ये आरोप है, बहुत जरूरी ये सवाल है। आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें। तो पूरा मामला इस तरीके से है कि आरसीबी ने खुद एक वीडियो शेयर किया और इस वीडियो में विराट कोहली होस्ट दानिश सैयद से बात करते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर विराट कोहली की जो टीम है आरसीबी, उसका ही ये वीडियो है और उसी में विराट कोहली से सवाल किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर आपके बारे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं और लोग ये तक कह रहे हैं कि आरसीबी 5 विदेशी खिलाड़ी मैदान में टीम में उतार रही है, जबकि नियम 4 का है और आप 4 के बजाय 5 खिलाड़ी क्यों उतार रहे हैं। यहाँ पर होस्ट ने कहा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप और आपकी टीम क्या कर रही है और लोग क्या कह रहे हैं। हालांकि इस सवाल पर विराट कोहली पहले तो हंसते हुए नजर आए और ये कहा कि मुझे नहीं पता कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, विदेशी खिलाड़ियों से पूछिए, आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं। हालांकि इसके बाद जब होस्ट ने पूछा कि हम नहीं जानते कि ये क्या है, तो इस पर विदेशी खिलाड़ी के नाम पर विराट कोहली ने खुद कहा कि क्या मैं विदेशी खिलाड़ी हूँ, क्या आप मुझे विदेशी मान रहे हैं। तो इसे लेकर यहाँ पर विराट कोहली खुद सामने आए। विराट कोहली ने कहा कि मेरी धड़कन, मेरा सब कुछ भारत है और मैं भारत से ही मतलब रखता हूँ, भारत से ही संबंध रखता हूँ। मैं भारतीय था हमेशा, पहले भी, अभी भी भारतीय हूँ और आगे भी भारतीय रहूंगा। हालांकि विराट कोहली ने यह भी कहा कि कुछ जरूरतें और या कहें कि कुछ मजबूरियों के चलते वो फिलहाल कई बार लंदन जाते हैं, आते हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि वो लंदन जाकर शिफ्ट हो गए हैं और लंदन में ही रहने लगे हैं। यही नहीं, विराट कोहली ने यहाँ तक कहा कि बस कुछ वक्त की बात है, जब तक उनकी जरूरतें और जब तक उनकी मजबूरी पूरी नहीं हो जाती वो वहां पर रहेंगे और उसके बाद वो फिर हमेशा के लिए भारत में ही रहेंगे, क्योंकि वो भारत की धरती से प्यार करते हैं, भारत की धरती की खुशबू उन्हें पसंद है। और यही नहीं, विराट कोहली ने ये तक कह दिया कि जो कई लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि वो खुशी लंदन में रह रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लंदन में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां आप छुट्टियां मनाने कुछ दिन के लिए, कुछ वक्त के लिए जा सकते हैं, लेकिन आप वहां लगातार रहेंगे तो आपको वो देसी वाइब्स नहीं मिलती है, जिसके लिए मैं हमेशा बचपन से जिसका शौकीन रहा हूं। विराट कोहली ने कहा कि मैं हमेशा से दिल्ली का लड़का रहा हूं और मुझे दिल्ली वाली वाइब्स ही पसंद है, तो अब मैं हमेशा लंदन में रहूंगा, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसीलिए इन बातों को यहीं पर विराम दे देना चाहिए और मैं विदेशी खिलाड़ी कतई भी नहीं हूं, इस बात को साफ कर देना चाहिए। यानी कि विराट कोहली को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे कि वो लगातार लंदन में रहते हैं, बतौर विदेशी खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो खुद विराट कोहली सामने आया और किसी ने सवाल नहीं पूछा, बल्कि उनकी टीम ने ही वीडियो बनाकर सवाल पूछवाया गया उनसे। खुद विराट कोहली का फैसला था कि मैं इस पर जवाब दूंगा और विराट ने जवाब भी दिया, खुलकर जवाब दिया और साफ कहा कि वो विदेशी खिलाड़ी नहीं है, बल्कि एक अपने देश के खिलाड़ी की ही तरह खेल रहे हैं और बहुत जल्द वापस भारत में आकर ही रहने लगेंगे पूरी तरीके से। तो आप इस पर क्या कहते हैं? विराट कोहली को क्या इस सफाई देने की जरूरत थी या फिर विराट ने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा और अपनी बातें बताकर अपने फैंस को जो बताया, अपनी पूरी प्लानिंग वो सही किया? आप क्या मानते हैं? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। आईपीएल अपने पूरे शबाब पर है, कई मुकाबले जबरदस्त हो रहे हैं, लेकिन इस बीच में केकेआर और एसआरएच का मुकाबला हुआ, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने एक तरफा जीत हासिल कर ली। सनराइजर्स हैदराबाद के दोनों ही तूफानी या कहें कि विस्फोटक ओपनर्स ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, जिस विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, वही हुआ। दोनों ने अद्भुत ओपनिंग पार्टनरशिप की और एसआरएच का स्कोर जबरदस्त तरीके से 200 के पार पहुंचा दिया। हालांकि एक बार तो सनराइजर्स हैदराबाद 260 के आसपास जाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन 10 ओवर के बाद केकेआर ने थोड़ी सी वापसी की और लेकिन इस सब के बावजूद केकेआर अंत में मैच हार गई। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पर, उनकी बल्लेबाजी पर फिर से सवाल खड़े हो गए। मीडिया के सामने आए अजिंक्य रहाणे, जो अक्सर कूल रहते हैं, काम रहते हैं, पहली बार भड़क गए। यहां तक कह दिया कि मुझसे जलते हैं गीदड़ गैंग के लोग, मेरे खिलाफ साजिशें रचते हैं, मेरी सफलता
वजह से मेरे खेल से जलन होती है। अब यहाँ पर नाम किसका लिया, रोहित शर्मा का, विराट कोहली का, गौतम गंभीर का, किसकी तरफ था इशारा, किसकी टीम की तरफ था इशारा, दिखाते हैं सब कुछ आपको बताते हैं। आखिर क्यों भड़क गए केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे, सब बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो केकेआर की ये लगातार दूसरी हार थी। पहला मुकाबला मुंबई के खिलाफ हार गए, तो अब इधर एसआरएच के खिलाफ भी मुकाबला हार गए। केकेआर के बल्लेबाजों ने उस तरह का टेम्परामेंट नहीं दिखाया और एक तरीके से हार को पहले ही सरेंडर अंदाज में कर लिया। अब जब मीडिया के सामने आए कप्तान अजिंक्य रहाणे तो उनसे सवाल किया गया सबसे पहले उनकी ही बल्लेबाजी को लेकर। अजिंक्य रहाणे से पूछा गया कि आपका स्ट्राइक रेट लगातार कम हो रहा, तो इस पर अजिंक्य रहाणे नाराज हो गए। अजिंक्य रहाणे ने कहा कि 2023 के बाद देखोगे तो मैं आईपीएल के टॉप 5 स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ियों में हूं। अब ये बात सच भी है। जी हां, अगर आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर सबसे ऊपर ट्रेविस हेड है, उसके बाद अभिषेक शर्मा और यहीं पर अजिंक्य रहाणे भी हैं चौथे नंबर पर, और उनके नीचे नंबर 5 पर यशस्वी जायसवाल है। यानी कि टॉप 5 खिलाड़ियों में नंबर 4 पर हैं अजिंक्य रहाणे, उनका पावर प्ले में जो स्ट्राइक रेट है। और इसी बात को अजिंक्य रहाणे ने पकड़ लिया। रहाणे ने कहा कि शायद मेरी सफलता से कुछ लोग जलते हैं, मेरी सफलता उन्हें पच नहीं रही है और मुझे खेलते हुए देखना पसंद नहीं करते हैं। ये लोग पहले भी ऐसा करते थे, अपने गैंग के जरिए, अपने पीआर गैंग के जरिए ये सब करते थे। अब यहाँ पर इशारा किसकी तरफ था, क्योंकि रहाणे पहले भी आरोप लगाते रहे हैं कि कुछ खिलाड़ियों और कुछ बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट या कहेंगे कुछ पुराने खिलाड़ियों के पीआर गैंग ने उनके करियर को खराब किया, टीम से बाहर किया। तो अजिंक्य रहाणे जब टीम से बाहर हुए तो उस वक्त रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान थे, जबकि उससे पहले जब विराट कोहली कप्तान थे तो अजिंक्य रहाणे को टेस्ट टीम का उप कप्तान बनाया गया था। यानी कि विराट ने तो टीम में उप कप्तान की जिम्मेदारी दी थी रहाणे को, लेकिन यहाँ पर जब रोहित शर्मा आए तो वो बाहर कर दिए गए और उसके बाद वापसी कभी उनकी हुई नहीं है। और गौतम गंभीर जब से आए हैं तो रहाणे के नाम की चर्चा ही बंद हो गई है। तो साफ साफ इशारा दिख रहा है कि यहाँ पर चाहे वो रोहित शर्मा हो या फिर चाहे गौतम गंभीर हो, इनकी पूरी पीआर गैंग की तरफ रहाणे का इशारा है कि ये और इनकी पीआर गैंग मुझे परेशान करती है, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाती है और मेरे खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी मेरे खिलाफ बातें की जाती हैं। रहाणे ने कहा कि पिछले 2 से 3 सालों में मेरा स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है, बेहतरीन है, और अगर इस पर भी कोई सवाल उठाता है तो ये साफ साफ दिखता है कि ये पीआर गैंग का खेल है। तो अब पहले भी रहाणे कहते रहे हैं कि पीआर गैंग रोहित शर्मा की हो या फिर गौतम गंभीर की या फिर विराट कोहली की मुझे परेशान करती है, और इनडायरेक्टली उन्होंने हमेशा कहा, तो इस बार भी यही कहा है कि गीदड़ गैंग के लोग मुझे परेशान करते हैं। तो इस बार भड़क गए हैं और सवाल के बाद, इस बवाल के बाद भूचाल भी आ गया, क्योंकि रहाणे अक्सर बोलते नहीं है, शांत रहते हैं, लेकिन इस बार बोले हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोले हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।